हमारे बुजुर्ग जो हमारे बीच हैं, हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी ने एक समय हमें बहुत संभाला है। तो आज जब उनकी उम्र 60 या 70 या 50 के ऊपर है, तब यह हमारी बारी है। अब हमें उनकी देखभाल करनी है। एक डॉक्टर के तौर पर मुझे हमेशा बुजुर्गों से जुड़ी इन बातों पर चर्चा करना अच्छा लगता है और अगली पीढ़ी को यह समझाना पसंद है कि उनकी देखभाल कैसे की जाए। आज मेरा यह हिस्सा काउंसलिंग कहना गलत होगा। यह असल में बहुत जरूरी है और हमें जरूर ध्यान देना चाहिए कि बुजुर्गों को किस तरह की समस्याएं हो रही हैं। बुजुर्गों को कई तरह की समस्याएं होती हैं। आज मैं मेमोरी लॉस के बारे में बात करूंगा, जो कि मैं एक डॉक्टर के रूप में, चाहे मैं बांग्लादेश में कहीं भी प्रैक्टिस करूं, बहुत आम तौर पर देख रहा हूं, और वह है मेमोरी लॉस। बहुत जल्दी मेमोरी लॉस। इस मेमोरी लॉस से हम जिस बीमारी का धीरे धीरे डायग्नोसिस करते हैं, वह है अल्जाइमर। पहले अल्जाइमर यूरोपीय देशों में बहुत ज्यादा था, क्योंकि वहां की जीवन प्रत्याशा हमारे देश से कहीं ज्यादा है। लेकिन हमारे देश में जीवन प्रत्याशा इतनी कम होने के बावजूद फिर भी इतनी जल्दी अल्जाइमर क्यों विकसित हो रहा है? यह अल्जाइमर रोग क्या है? अल्जाइमर वह स्थिति है जिसमें बहुत जल्दी, बहुत कम समय की कुछ यादें भूल जाना होता है। और यह याद रखना चाहिए कि हम में से बहुत से लोग बहुत सी बातें भूल जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि वह अल्जाइमर है। अल्जाइमर के कुछ खास लक्षण होते हैं जिन्हें आप अपने घर के माता पिता या दादा दादी में देख सकते हैं। उनमें कुछ बहुत आम समस्याएं या शिकायतें होती हैं, जैसे कि हो सकता है उन्होंने सुबह नमाज पढ़ी हो या वे भूल गए हो कि उन्होंने नमाज पढ़ी है। कई बार ऐसा होता है कि कितनी रकात नमाज पढ़ी यह भी भूल जाते हैं। कई बार देखा गया है कि घर की ओर आते समय वे किसी और दिशा में चले गए। कई बार देखा गया है कि काम पर जाने का समय या जगह भी वे भूल जाते हैं। कई बार वे अपनी रोजमर्रा की गतिविधियां जो कर चुके हैं, उन्हें फिर से पूछते हैं कि क्या उन्होंने वह किया था। कई बार प्रार्थना का समय, जो लोग नमाज पढ़ते हैं, उन समयों को फिर से सुनिश्चित करते हैं, जो उनकी नियमित आदत है। और कई लोग अपने बहुत करीबी लोगों के नाम भी भूल जाते हैं। और बहुत हैरानी की बात है कि वे बहुत पुरानी यादें बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं। और इसी वजह से हम जो युवा पीढ़ी है, हम समझ नहीं पाते कि हमारे माता पिता या दादा दादी या जो बुजुर्ग हैं, उनकी याददाश्त कम होना शुरू हो गई है। हमें लगता है कि जिनकी लंबी अवधि की याददाश्त इतनी तेज है, उन्हें इतनी जल्दी छोटी छोटी बातें क्यों भूल रही हैं? यही है वह बीमारी। तो असल में इसका पैथोजेनेसिस क्या है? हमारे जो ब्रेन सेल्स होते हैं या न्यूरॉन्स होते हैं, हमारे ब्रेन सेल्स को हम न्यूरॉन्स कहते हैं। ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के माध्यम से काम करते हैं और एक सेल दूसरे सेल को संदेश भेजता है, और यही संदेश अंततः पूरे शरीर को जाता है। इसी संदेश के जरिए ही हम अपने रोजमर्रा के सारे काम करते हैं। और यह पूरा प्रोसेस होने में सिर्फ 0.001 सेकंड का समय लगता है। जब इतनी सी देर के लिए भी इसमें असंतुलन आ जाता है, तभी अल्जाइमर या मेमोरी लॉस की समस्या शुरू हो जाती है। और जब यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे बाधित होने लगती है, तो संदेश भी ठीक से। तो आखिर ये समस्याएं क्यों हो रही हैं? आजकल बांग्लादेश में अल्जाइमर इतना ज्यादा क्यों है? निश्चित रूप से हम बहुत ज्यादा जंक फूड खा रही हैं और हम एक बहुत ही विषाक्त वातावरण में रह रही हैं। इन टॉक्सिन्स में हैवी मेटल्स भी शामिल हैं, जो हमारे शरीर की कोशिकाओं में जमा हो जाते हैं और कोशिकाओं की कार्यक्षमता को कम कर देते हैं। और याद रखिए, टॉक्सिन्स का सबसे पसंदीदा ठिकाना ब्रेन सेल्स होते हैं, और ये बहुत जल्दी वहां पहुंच जाते हैं। ये ब्रेन सेल्स पर हमला करते हैं, उनसे चिपक जाते हैं, और ब्रेन सेल्स के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उसकी कार्यक्षमता को बाधित कर देते हैं। यहीं से मेमोरी लॉस शुरू होता है। तो फिर आप अल्जाइमर को कैसे रोक सकते हैं? बिल्कुल, आपको अपने शरीर से टॉक्सिन्स को डिटॉक्सिफाई करना होगा। यूरोपियन वेलनेस विला मेडिका, जो कि एक जर्मन फ्रेंचाइज है, वहां आप टॉक्सिन्स को डिटॉक्स कर सकते हैं।
वहाँ कुछ ऐसे डिवाइस हैं, कुछ ऐसे प्रोसीजर हैं। इसके अलावा कुछ डेली सप्लीमेंट्स भी हैं जिनकी मदद से टॉक्सिन डिटॉक्सिफिकेशन संभव है। तो जिन लोगों के लिए इन डिवाइस के ट्रीटमेंट लेना संभव है, बिल्कुल मैं उन्हें यही सलाह दूंगा। इन डिवाइस के जरिए पहले से ही टॉक्सिन्स को हटवा लेना चाहिए। इससे काफी हद तक सुधार आ जाता है। और जो लोग ये डिवाइस नहीं ले सकते, उनके लिए डॉक्टर की सलाह लेकर डिटॉक्स सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करना चाहिए और निश्चित रूप से डाइट चार्ट के अनुसार रेगुलर डिटॉक्स वाटर या डिटॉक्स फूड्स के जरिए डिटॉक्स करना चाहिए। शरीर से टॉक्सिन्स को निकालना बहुत जरूरी है। लेकिन ध्यान रखें, नेचुरल फूड्स सिर्फ मेंटेनेंस के लिए होते हैं। लेकिन अगर आपके शरीर में या आपके ब्रेन सेल्स में बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स जमा हो गए हैं, तो इन्हें पहले डिवाइस, ट्रीटमेंट या सप्लीमेंट्स के जरिए बाहर निकालना होगा। इसके बाद ही हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं। यूरोपियन वायरलेस फिल्म में जो दिखाया गया है, उसमें रशियन या साउंड थेरेपी या प्लाज्मा स्कॉलर वेव का इस्तेमाल होता है। इसके जरिए, जैसा कि मैंने बताया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डैमेज हो जाता है। तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को हम फिर से रीबिल्ड या रीबिल्ड कर सकते हैं। इससे सेल टू सेल जो कनेक्शन है, वह फिर से रिबिल्ड हो जाता है। उस समय मेमोरी लॉस काफी हद तक कम हो जाता है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण फूड सोर्सेज हैं, जैसे ओमेगा 3, कॉड लिवर ऑयल, जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं। अगर इन्हें नियमित रूप से, खासकर एक निश्चित उम्र के बाद, 50 के बाद लिया जाए, तो मुझे लगता है कि हर उम्रदराज व्यक्ति को इन्हें लेना चाहिए। फिश ऑयल, कॉड लिवर ऑयल, ओमेगा 3, विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट जैसी चीजें आपको बहुत मदद करेंगी। आपके ब्रेन सेल्स में जो सूजन या इन्फ्लेमेशन टॉक्सिन्स की वजह से हुआ है, उसे रिवर्स करने में ये चीजें सहायक होंगी। और निश्चित रूप से नेचुरल फूड सोर्सेज और नियमित एक्सरसाइज भी जरूरी है। हम आम तौर पर 40, 45, 50 साल की उम्र तक बहुत काम करते हैं। उस समय बहुत लोग एक्सरसाइज नहीं कर पाते। लेकिन जब हम काम से रिटायर होकर पूरी तरह घर पर बैठ जाते हैं, तब अल्जाइमर और भी ज्यादा अटैक करता है। क्योंकि तब किसी भी तरह की फिजिकल मूवमेंट नहीं होती और हमारा जो सोशल एनवायरनमेंट से कनेक्शन है, वो भी टूट जाता है। यह बहुत कम हो जाता है। तो यह भी अल्जाइमर का एक कारण है। इसलिए घर में जो बुजुर्ग हैं, उनसे जरूर बात करनी चाहिए। उनसे बातें करनी चाहिए, कहानियां सुननी चाहिए। उन्हें सोशल कनेक्शन के जरिए जोड़कर रखना चाहिए। उन्हें नजरअंदाज करके दूर नहीं रखना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं, तो यह समस्या और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अल्जाइमर एक बहुत ही बुरी बीमारी है। यह आपके बुजुर्ग को पूरी तरह से डिपेंडेंट बना देती है। यहाँ तक कि जब अल्जाइमर गंभीर स्तर पर पहुंच जाता है, तो हर इंसान खाना भूल जाता है, टॉयलेट करना भूल जाता है, यूरिन पास करना भूल जाता है। उन्हें नींद नहीं आती और कई बार वे बहुत आक्रामक व्यवहार भी दिखाते हैं। यह आपके लिए भी बोझ बन सकता है। इसलिए अपने बुजुर्गों का ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी है। और जो बुजुर्ग लोग मेरी यह बात सुन रहे हैं, वे भी मेरी टिप्स को जरूर अपनाएं। खूब बादाम, अखरोट और जैसा मैंने कहा ओमेगा 3, मछली का तेल या विटामिन 1, विटामिन ई जैसी स्रोत या सप्लीमेंट, चाहे जो भी हो, उसे भरपूर मात्रा में लें। इंशाल्लाह आप कभी भी मेरी तरह इस गंभीर बीमारी से नहीं जूझेंगे और अच्छे रहेंगे। और अंत में, अगर यह बीमारी गंभीर स्तर पर पहुंच जाए, आपके नियंत्रण में न रहे या बहुत शुरुआती अवस्था में हो, तो आप एक डॉक्टर की सलाह जरूर लें। तो डॉक्टर की सही सलाह से जब तक आप जिएंगे, स्वस्थ रहेंगे, इंशाल्लाह।